की गणना के अनुसार 11 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो जैसे कई बार आप सुनते हैं कि एकादशी के बाद सीधा त्रयोदशी आ जाती है, द्वादशी की हानि हो जाती है। कई बार बीच बीच में तिथियां कट जाती हैं, तो जो कटी हुई तिथि है वह तीसरे वर्ष एक महीने के रूप में बदल जाती हैं, जिसे अधिक मास कहते हैं। कौन सा माह? जब अधिक मास तैयार हुआ तो सारे देवताओं ने इसका उपहास किया, इस महीने का अपमान किया और इसे नाम दिया मलमास कि तुम मल हो। क्या हो? मलमास, मतलब अच्छे नहीं हो। तो ये मलमास, अधिक मास रोता हुआ भगवान श्री हरि के पास, श्रीमन नारायण भगवान के पास गया और इस मास ने कहा कि प्रभु मुझे तो आपने ही बनाया है, मैं कैसे बना? मुझे उत्पन्न तो आपने ही किया है। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए ये विधान में बदलाव लाए गए। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी भी महीने ना मरूं। तो हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने एक अधिक मास बनाया, तो सब लोग इसे मल मास कह के इसका अपमान करने लग गए। तब भगवान की शरण में यह महीना गया कि प्रभु हमें तो आपने ही जन्म दिया है, आप ही हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा? तो भगवान कहते हैं कि आपने सुना होगा कि दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तब भगवान ने इस माह से कहा कि तुम चिंता ना करो, आज से तुम मलमास के नाम से नहीं मेरे नाम से जाने जाओगे। और भगवान ने अपना नाम इस महीने को दिया और नाम दे दिया पुरुषोत्तम माह, पुरुषोत्तम मास। भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम। भगवान राम को क्या कहते हैं? मर्यादा। तो भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब है जो पुरुषों में सबसे उत्तम, जिनसे उत्तम। अच्छा, एक आदमी से दूसरा आदमी उत्तम हो सकता है, ये बहुत अच्छा है, पर इससे भी बहुत अच्छा कोई हो सकता है। ये बहुत अच्छा, पर इससे भी बहुत अच्छा कोई हो सकता है, लेकिन भगवान से बहुत अच्छा, इसलिए भगवान को पुरुषोत्तम कहा कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। तो भगवान ने अपना नाम इस महीने को दिया और कहा कि इस महीने में किया गया कोई भी पुण्य, कोई भी जप, कोई भी तप, कोई भी दान, इस महीने में किया गया कोई भी पुण्य, वह पुण्य करने वाले को करोड़ों गुना बढ़ करके प्राप्त होगा। इसलिए इस माह में इसका नाम है अधिक मास। जो भी पुण्य करोगे वह अधिक मिलेगा, जो भी जप तप करोगे, उपासना करोगे, वह अधिक मिलेगी। इसलिए इसे अधिक मास कहते हैं, जो अधिक पुण्यदायी है, अधिक फलदायी है। इस माह में आपको क्या क्या करना चाहिए? इस माह में सबसे पहले जो भी आपके पुण्य तिथि आए, आपके माता पिता, दादी, दादा, जो भी पुण्य तिथि आपके अपनों की आए, उस तिथि पर इस माह जरूर थोड़ा सा अन्नदान कीजिएगा। इस माह में जैसे श्राद्ध पक्ष में किया गया पुण्य पितरों को मिलता है, अधिक मास में भी किया गया पुण्य पूर्वजों को। और आप जब इस माह किसी को भोजन कराएंगे तो आप भी पुण्यात्मा हो जाएंगे, आपको भी अन्नदान का अधिक पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इस माह में विशेष रूप से किसी को भोजन, पुण्यतिथि पर गाय को चारा इत्यादि काम करते रहिएगा। हमारे श्रीमती मैया श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल जी, आप इस कथा में यजमान बनकर के, परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रही हैं। श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल जी, आपके पुत्र बीना अग्रवाल जी, अनिल अग्रवाल जी, जूली अग्रवाल जी और सुनील अग्रवाल जी, सुनीता खेतान जी और नवीन खेतान जी, और विनीता सराफ जी और राजेश सराफ जी, अनिल जी और सुनील जी, नवीन जी और राजेश जी, आप सब कथा का पावन रस महोत्सव में आनंद ले रहे हैं। स्वर्गीय साबरमल अग्रवाल जी की पुण्य स्मृति में आप बागमारी रोड, रेंट्री अपार्टमेंट, कोलकाता, कलकत्ता से आप आए हैं और यहाँ कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने पितरों को कृतार्थ कर रहे हैं। आज से यहाँ पोथी पाठ आप लोगों ने बिठाया है अपने पितरों की शांति, सदगति, पितृ मोक्ष के लिए, पितृदोष की निवृत्ति के लिए और घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। तो जिन्होंने पोथी पाठ कराया है आप भी साधुवाद के पात्र हैं। तो हमारी मैया के लिए, श्रीमती कुसुमलता जी और उनके पूरे परिवार के लिए तालियां। और जिन्होंने यहाँ पोथी पाठ बिठाया है आप सब यजमान परिवारों का साधुवाद के आपने इस पुरुषोत्तम माह का महत्व समझा है। ये बार बार नहीं आता, इस माह में जितना अच्छा कर सकते हो अवश्य कीजिएगा। भागवत जी के पोथी पाठ अभी इसके बाद 1 महीने का पुरुषोत्तम मास है। जिन्होंने अभी कराया है, अगला पुरुषोत्तम मास में, इसी पुरुषोत्तम मास में अगली तारीख पोथी पाठ की 26 मई से 1 जून तक रहेगी। आप भी अपने पितरों की सदगति हेतु पोथी पाठ इस पुरुषोत्तम मास में करा सकते हैं और अपने पितरों की सदगति के लिए सोच सकते हैं। साथ ही हमारी मैया श्रीमती मीना शर्मा जी और अणिमा शर्मा जी, मीना मैया,
सतीश शर्मा जी और विजय लक्ष्मी शर्मा जी, आप भी कथा के परीक्षित बनकर यहाँ उपस्थित हैं। और श्री पुत्र आपके ऋषि शर्मा जी और राम शर्मा जी, राम भगवान शर्मा जी हैं, राम भगवान पुत्र आपके मनीष दीवान जी, और आप छत्तीसगढ़ से आए हैं। स्वर्गीय सखाराम तिवारी, स्वर्गीय कावेरी तिवारी सिंधौरी जी, सिंधौरी वालों की स्मृति में ये पावन सी कथा का आयोजन हो रहा है। एक बार तालियां बजा के हमारे यजमान परिवार श्रीमती मीना शर्मा जी के लिए तालियां। आपने भी बड़ा पुण्य किया, अपने आप को इस पुरुषोत्तम माह में जोड़ के रखा इस कथा से। साथ ही रेखा सिंह जी और श्यामवती बाई, दुलारी बाई जी, रेखा बाई, पुत्र आपके अरविंद सिंह जी और लाजवंती तंवर जी, और दीपक सिंह जी, बहन प्रतिमा चंदेल, सुनीता जी, स्वीटी सिंह जी और राजेंद्र गहलोत जी और शोभा गहलोत जी, कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। कोटा, कोटा तो राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में भी है। अच्छा, पहले आप कोटा से हैं? अच्छा, तो कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ सही है। तो आप सबके लिए भी तालियां, हमारी मैया श्रीमती रेखा और श्यामवती बाई। आप सबने इस कथा की गंगा में अपने आप को जोड़ा, और अपने आप को जैसे पतंग धागे से जुड़ी रहती है, ऐसे आप भी भगवान से जुड़े रह करके आप कार्य करना चाहते हैं। जीवन का यही सार है, काम करिएगा पर ईश्वर से अपने आप को जोड़ करके रखिएगा। आज हमारे पास एक मैया आई, बोली महाराज जी हम साधु संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं। हमारे पति चले गए थे, आज की ही तिथि थी और पुरुषोत्तम माह में हम अपने पति के लिए अन्नदान करना चाहते हैं। हमने मैया के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया और ब्राह्मणों को भोजन यहाँ से करवाया। 100 से अधिक ब्राह्मणों को भोजन, और हजारों संत यहाँ भोजन किए। आप देख सकते हैं हजारों संत और ब्राह्मण। आप भी यहाँ गौरी गोपाल में इस पुरुषोत्तम माह में ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, दादी दादा, पति पत्नी जो भी हैं, तो ब्राह्मणों को भोज करा सकते हैं। और एक दिन की सेवा ब्राह्मण भोजन की आप ले सकते हैं। तो आप भी, और यहाँ जो हजारों संत भोजन करते हैं, संतों को भी आप भोजन करा के पुण्य के भागीदार बने। ये 12 महीने की सेवा है गौरी गोपाल में, पुरुषोत्तम माह में। आप भी चाहें तो संतों को भोजन, ब्राह्मणों को भोजन और अखंड रसोई से अपने आप को जरूर जोड़िएगा। इस पुण्य के पावन महीने का आप सदुपयोग कीजिएगा। आइए चलते हैं पावन कथा की ओर। सच्चिदानंद रूपाय, मेरे साथ बोलो, बोलो सच्चिदानंद, बोलो मैया सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है आप जानते हैं? भगवान को भागवत जी में सबसे पहले भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, ये समझाने का प्रयास है, क्योंकि आगे भगवान की कथाएं आएंगी। अच्छा, कथाओं में आप क्या देखते हो? भगवान कृष्ण मक्खन चुरा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। अब माखन चुरा रहे हैं, अब बताओ चोरी कर रहे हैं की है ना? तो अब बताओ भगवान कृष्ण ने चोरी कब की? क्या चुराया? माखन। क्यों चुराया? क्योंकि वो मनुष्य बन के आए हैं। भगवान ने रूप क्या बनाया है? मनुष्य का, और मनुष्य का नेचुरल स्वभाव होता है ये। भगवान चित्त चोर हैं। क्या है भगवान? चित्त चोर। वो सबके क्या चुराते हैं? चित्त को। आप वृंदावन आए, अब आप में से बहुत लोगों का चित्त चुरा लेंगे। अब आप घर जाओगे ना, अच्छा नहीं लगेगा आपको, बार बार यहाँ की याद आएगी, बार बार जी करेगा चलो, जी करेगा चलो, तो आपका चोरी हो गया चित्त। जिसका बार बार जी करे आने का, बार बार मन करे कि वृंदावन आए, यहीं रहें, यहीं कथा सुने, अब घर में अच्छा ना लगे, समझ लेना चोरी हो गया। और जिसको यहां जाने के बाद घर में अच्छा लग रहा हो, समझ लेना उसका चित्त भगवान ने नहीं चुराया। तो भगवान हमारे चोरी करेंगे आने वाले लीला में। तो आपको भागवत जी में पहले ये बताया जाएगा कि जो कृष्ण हैं, जो चोरी करते हैं, वो कौन है। तो उनके बारे में कहा सच्चिदानंद रूपाय। उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद, सत चित आनंद। भगवान सत मीन्स ईश्वर ही सत्य है। सब जगह जो आप देखते हैं ना, हम सच्चे नहीं, आप सच्चे नहीं, हम सब ना बदल रहे हैं, इसलिए हम सच्चे नहीं हैं। हम लोग लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मर जाना, फिर जन्म लेंगे, फिर वही क्रम हमारे साथ। हमारे संग एक रोग लगा है, जन्म का और मृत्यु का। लेकिन भगवान के पास ये रोग, हम जन्मा हैं और भगवान प्रभु अजन्मा है, इसलिए हम असत्य हैं।
भगवान सत्य है। इसलिए कहते हैं कि राम नाम वही सत्य है। जो मरा हुआ है वो असत्य है, जो मर गया असत्य। भाई सत्य होता तो मरता क्यों? सत्य कभी नहीं मरता। मरता कौन है? झूठ। तो संसार कैसा है? झूठा है। रिश्ते कैसे हैं? झूठे हैं, क्योंकि सब रिश्ते मर जाते हैं एक टाइम बाद। सारे लोग मर जाते हैं। जो मर जाए वो असत्य, जो ना मरे वो सत्य। इसलिए मरे हुए व्यक्ति के साथ बोला जाता है कि राम नाम वही सत्य है, बाकी संसार में सब झूठ। इसलिए कहता हूं, झूठे संसार को अपना ना कहो, सच्चे भगवान को अपना कहो। झूठे संसार में मन ना लगाओ, सच्चे भगवान में। इसलिए सच्चिदानंद रूप भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत्य। ईश्वर सत्य है। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार कैसा है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि संसार झूठा है? क्यों मैया, आपको लगता है कि संसार झूठा है? हाँ, संसार झूठा है, बदल रहा है रोज, है ना? ठीक है। अच्छा, सत चित, चित मीन्स प्रकाश। अच्छा ये बताओ, सवेरे सवेरे आपको दिखता है कि नहीं? पेड़ दिखता, पौधा दिखता, सब दिखते हैं। अच्छा, सूर्य भगवान चले जाएं तो कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता। एक चीज दिखती है। अच्छा बताओ, रात को कुछ ना दिखे पर एक चीज दिखती है, बताओ क्या है? चश्मा है? चंद्रमा अमावस्या में कहां दिखती है? चंद्रमा में अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखती है। अब बताओ, अंधकार में कुछ ना दिखे पर एक चीज दिखती है, बताओ क्या? क्या क्या? तारा। अमावस्या के दिन तारा भी, चलो बादल हो गए। अब बताओ, अब बोल मेरी मां। जुगनू, चलो जुगनू भी नहीं मिला, फिर क्या दिखा? हाँ, अंधकार में कुछ दिखे ना दिखे पर अंधकार में अंधकार तो दिखता ही दिखता है। अंधकार में क्या दिखता है? अंधकार, अंधेरा। कुछ नहीं दिख रहा है पर अंधेरा दिख रहा है। बोलो हाँ, अंधेरे में कुछ ना दिखे पर अंधेरा दिखता है। अच्छा, प्रकाश में सब कुछ दिखता है। अच्छा, जो दिख रहा है वो क्या है? मैं वो बचपन में ना अपन लोग मेला जाते थे तो माटी की चकरिया लाते थे। बोलो हाँ, लाते? मैया याद है? माटी के खिलौने। अच्छा ये बताओ, कुम्हार की दुकान में बहुत चीजें होती हैं। सुराही है, घड़ा है ना, कुल्हड़ है, दिया है, सकोरा है। लेकिन ये बताओ, ये सब कुछ होते हुए भी एक चीज कॉमन है, क्या? बर्तन बहुत हैं, कुम्हार की दुकान में वैरायटियां बहुत हैं, पर हर वैरायटी में एक चीज कॉमन है, क्या? मिट्टी। लेकिन मिट्टी का आकार अलग अलग है। वो खिलौने का आकार हो सकता है, वो घड़े का आकार हो सकता है, वो दिए का आकार हो सकता है। नाम भी अलग अलग हैं, रूप भी अलग अलग हैं, पर सब में एक ही माटी है। उसी तरह मैं आपको यही तो कहना चाहता हूं कि जैसे कुम्हार की दुकान में दिखने में तो बहुत चीजें दिख रही हैं, पर उन बहुतों में भी है एक, उन बहुतों में भी है एक माटी। ऐसे संसार में भी रूप बहुत दिखते हैं। स्त्री का रूप, पुरुष का रूप, पेड़ पौधा, नदी तालाब, समुद्र, चींटी, हाथी, बंदर, भालू, बहुत रूप हैं, पर हर रूप में है तो एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर ना है? सच बताओ, सब रूपों में एक ही समाया है कि दो हैं? हर कुम्हार की दुकान में हर चीज में एक ही माटी है। बोलो हाँ। ऐसे ही आप कहते हो ना, भगवान दिखते नहीं, भगवान कहाँ रहते हैं? अरे भाई, आप जिन्हें देख रहे हैं, आप इस गुलाब को भी देख रहे हैं, तो ये गुलाब भी उस परमात्मा की ही आकृति है, नहीं है? नहीं समझ में आई? आपकी नाक में लौंग सोने की, बोलो हाँ। बोलो मैया हाँ। और कान में झुमका सोने का, और माथे पे बिंदिया सोने की, और बाजू में बाजू बंद सोने का, और कमर में करधन सोने की, और पाँव में पायल सोने की, उंगली में अंगूठी सोने की, कलाई में चूड़ी सोने की। तो नाम सबके अलग अलग हैं। ये बिंदिया है, ये चूड़ी है, ये मंगलसूत्र है, लेकिन सब में एक ही चीज है, सब में समाया सोना ही है। उसी तरह कहने को ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन उस स्त्री उस पुरुष में भी एक ही परमात्मा समाया हुआ है, वह एक ही सब में। तो जो दिख रहा है वो क्या है? वो ईश्वर है। तो सच्चिदानंद, तो ईश्वर सत्य है और चित सबके भीतर वही है। इसलिए कहता हूं, सब में भगवान को देखो। भक्ति क्या है? आपको लगता है माला जप लूं हो गई भक्ति, फूल चढ़ा दूं हो गई भक्ति? ना, ये कुछ भी भक्ति का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये शुरुआती का काखा गाघा हो सकता है, शुरुआती के ABCD हो सकती है, लेकिन वास्तविक में जो समझाना है
वो क्या समझाना है? वो समझाना ये है कि जिस भगवान को आप खोज रहे हो वो भगवान हर रूप में वही है। इसलिए कहता हूं कि सी राम मैं सब जग जाने, सर्वम खलविदम ब्रह्म। वेद पुराण आपको क्या समझाना चाहते हैं? बड़े बड़े साधु संत क्या समझाना चाहते हैं? आपने सुना होगा गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, एक बार आपने सुना होगा कि भगवान बुद्ध जंगल चले गए और जंगल जाने के बाद वर्षों बाद लौटे तो लोग बोले क्या करके आए हो? बोले हम खोज करके आए हैं, हमने खोज लिया। क्या? बोले ज्ञान की खोज कर ली। बोले कौन सा ज्ञान खोज लिया? बोले ज्ञान कौन सा खोजा? बोले ज्ञान क्या है? बोले सब में ईश्वर को देखने वाला ज्ञान हमने खोज लिया कि कुत्ते में कुत्ता नहीं है, कुत्ते में कुत्ता नहीं है, उस कुत्ते की अंतरात्मा ईश्वर का ही रूप है, नहीं है। यदि कुत्ते से वो परमात्मा निकल जाए, वो आत्मा निकल जाए तो कुत्ता कहां भौंकता है? पड़ा है, फिर वो कुत्ता माटी हो जाएगा। गधे में गधा है कि भगवान है? उत्तर दो मुझे, एक बात का उत्तर दो आप सब। आप सबको पता है कि नहीं? क्या आपको ये बात पता नहीं है कि एक दिन पत्नी चली जाएगी, पति चला जाएगा, माँ चली जाएगी, बाप चला जाएगा? आप में से सबको पता है ना ये बात कि एक दिन सब यहाँ की मेहमानी पूरी करके जब चले जाएंगे, ये पता है। तो जाने वाले से इतनी मोहब्बत क्यों? जब आपको पता है कि मैं चला जाऊंगा या ये व्यक्ति चला जाएगा तो इतनी मोहब्बत क्यों? जाने वाले से मोहब्बत क्यों? और आप ये बताओ, आपकी पत्नी जाने वाली है कि नहीं? पति जाने वाला है कि नहीं? माँ बाप जाने वाले हैं कि नहीं? संसार का हर व्यक्ति जाने वाला है। इसलिए जगत से मोहब्बत करोगे तो रोना तो पड़ेगा। एक है जो जाने वाले नहीं है और उनका नाम है भगवान। इसलिए जो मोहब्बत जगत की है वो मोहब्बत भगवान से करो ना, जगन्नाथ से। इसलिए संसार में आप क्यों उलझते हो? कच्चे नारियल। अच्छा, जैसे किसी का पति मरा तो नारी को लगता मैं भी मर गई, क्योंकि खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया, क्योंकि वो से अटैच था। जब आप किसी से अटैच होते हैं, पति से, बेटे से, परिवार से, और जब उन्हें कुछ भी होता है तो आपको लगता है मुझे हो गया। बोलो हाँ, क्योंकि अटैचमेंट ज्यादा है। इसलिए कहता हूं जगत में रहो पर कच्चे नारियल की तरह चिपके हुए नहीं, पके नारियल की तरह जगत में रहो पर जगत से अटैचमेंट ना हो। भाई संसार देखो, एक दिन सबको आना है, एक दिन सबको जाना है। जा रहे हो थोड़ा बहुत रो लिया, अच्छा है। नहीं रोएंगे तो भी लोग कहेंगे देखो रो नहीं रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रोना भी पड़ता है, ठीक है। पर ये नहीं कि अब चल ही रहा सालों तक। इस रोने, ये अज्ञान बस। संसार आने जाने वाला है ना? कहते हैं ना, हाँ हाँ, एक पल की जिंदगानी, एक पल की जिंदगानी, एक रोज सब को जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। मल मल के तूने अपने तन को है जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया ये साथ होगी, काया ये साथ होगी, ये बात ना भुलाना, बरसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। काया न साथ होगी, काया भी हमारा साथ ना देगी। मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धर्म कमा ले। कर दान और धर्म तू प्रभु को अगर है पाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त ये न आना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का
नहीं ठिकाना। मैया इसलिए कहता हूं नारियल कच्चा है तो आपको कच्चा नारियल बनना है कि पका? क्या? हाँ है पका। कच्चे रहोगे तो इसके लिए उसके लिए उसके लिए रोते रहना पड़ेगा, क्योंकि आज ये कल वो परसों वो, सबको एक दिन सबका स्टेशन आता जाएगा, सब एक दिन। तो किस किस के लिए रोओगे? माँ मरी तो माँ के लिए रोए, बाप मरा बाप के लिए रोए, पत्नी मरी पत्नी के लिए रोए, भाई मरा भाई के लिए। अरे रो रहे ठीक है, थोड़ा सा रो लेना हम कह रहे हैं, लेकिन ये सब तो यात्री हैं ही। क्या आपको पता नहीं कि सब जाने वाले? मैं भी तो उसी रास्ते में हूं, आप भी उस रास्ते पर हैं। आज नहीं तो कल अपना भी बुलावा आएगा, चल भैया हिसाब कर चल। इसलिए कच्चे नारियल बनकर जगत से ना उलझे रहो, पके नारियल बनो। अलग हूं अलग हूं। देखो इसलिए भगवान के चरणों तक जो चढ़ता है ना वो गोला ही चढ़ता है, पका नारियल। बोलो हाँ। इसलिए आपसे मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि आप संसार में रहो कच्चे बनकर के नहीं, पक्के बनकर के रहो, पक जाओ। अब श्री सुखदेव जी बोले कि ना मैं विवाह ना करूंगा, मैं गृहस्थ में ना रहूंगा। वेद व्यास जी से कहकर सुखदेव जी चले गए और वही सुखदेव जी राजा अब परीक्षित जी को उन्होंने भागवत सुनाई, तब परीक्षित जी का उद्धार हुआ। तो देखो गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है। गृहस्थ आश्रम अच्छा है कि बुरा? गृहस्थ बहुत अच्छा है। रहो पर पके नारियल के रहो, उसी में रहो पर अलग रहो, चिपके ना रहो किसी से। ज्यादा चिपकोगे फिर आसक्ति अच्छी नहीं। अब क्या हुआ कि सुखदेव जी चले गए और इन्होंने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। सुखदेव भगवान को ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ, सभी ने सूत जी को प्रणाम किया, कहा कि हमें भागवत की कथा सुनाओ। एक बार सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे परीक्षित जी को। अच्छा, परीक्षित जी को भागवत क्यों सुनानी पड़ी? राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लग गया। ये परीक्षित जी कौन है? अभिमन्यु के बेटा परीक्षित जी। परीक्षित के पिता अभिमन्यु को महाभारत में वो मारे जा चुके हैं, महाभारत। लेकिन अभिमन्यु जो है जब महाभारत के चक्रव्यूह में मारे गए, पत्नी उत्तरा गर्भवती है, पत्नी को मारने के लिए, मतलब उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई और भगवान की शरण में आकर के कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगतपति आपकी जय हो, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ उत्तरा? मेरे बच्चे ने जन्म नहीं लिया और मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अच्छा, अश्वत्थामा की क्या दुश्मनी थी? अश्वत्थामा की पांडवों से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये दुश्मन क्यों बनते चले गए? क्योंकि इन सब ने दुष्ट दुर्योधन का साथ दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी तो बहुत प्यार करते थे अर्जुन को। अर्जुन को किसने सिखाया है? द्रोणाचार्य जी। लेकिन चूंकि उस राज सिंहासन का नमक खाए थे तो उस पक्ष से ना चाह करके भी कौरवों के साथ गुरु द्रोणाचार्य को खड़ा होना पड़ा। अच्छा, भीष्म पितामह जी ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस राज सिंहासन की सदा रक्षा करूंगा। अपने पिता शांतनु जी को यह वचन दिया था भीष्म पितामह ने। इसलिए पितामह को पता था कि दुर्योधन का ये चाल चलन सही नहीं है, पर क्या करें, साथ देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए और जब पांडव जीत गए, कौरव मारे गए, तब 5वां पांडव पितामह से मिलने आए थे, द्रौपदी भी आई थी। तो पितामह बाणों की सैया पर लेटे लेटे इन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। हे केशव, हमें पता था आप जरूर आएंगे, मैं नहीं चल सका तो आप चल करके देखो, भगवान दयालु। अच्छा, पितामह भीष्म बहुत बड़े भक्त हैं, पर भक्त की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। पूछा गया, पितामह जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो आप तो वहां खड़े थे, न्याय की मूर्ति थे, आपने क्यों नहीं रोका? पितामह ने कहा कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। मैंने किसका अन्न खाया? दुर्योधन का। और मैंने जिसका अन्न खाया तो मेरी बुद्धि भी, आप जिसका अन्न खाओगे आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। इसलिए पुराने जमाने में लोग सबका अन्न नहीं खाते थे, अपना खाते पीते थे। पता नहीं सामने वाला कैसे कमा के लाया, आप चोरी करके लाए और आपका अन्न हम खा लेंगे तो हमारे मन में भी चोरी की भावना जाग जाएगी। भाई कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने। हाँ, अन्न से ही ना मन का निर्माण होता है।
इसलिए पितामह ने कहा कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब एक एक बूंद रक्त गिर चुका है, अब समझ में आया कि अब निर्मल हो गई। इसलिए हम आपसे कहते हैं, आप लोग होटलों में जा जाके कहीं भी जाके कुछ भी खाते हैं, इसलिए ना आजकल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आज के जमाने में अब चरित्र भ्रष्ट हो गया। वही खान पान भ्रष्ट हुआ तो वो खान पान सबसे पहले आपका चरित्र बिगाड़ेगा। इसलिए लड़का लड़की आजकल कुछ भी खा रहे हैं, और फिर एक लड़के की 4 गर्लफ्रेंड है, लड़की के जो 4 बॉयफ्रेंड हैं, तो ये सब चरित्र भ्रष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि अन्न दूषित है। आजकल लोग गलत तरह से कमा रहे हैं, झूठ बोल के, छल करके। अच्छा, पहले का आदमी, अच्छा बताओ, आज का व्यक्ति ज्यादा चरित्रवान है कि पहले का व्यक्ति ज्यादा चरित्रवान था? चरित्र कब के मजबूत ज्यादा थे? जोर से क्यों? क्योंकि पहले का खान पान बड़ा पवित्र था। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसा पानी वैसी वाणी। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। पितामह ने कहा, केशव मुझे पता था आप जरूर आए। अच्छा, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि जब पितामह चल नहीं पाए तो भगवान स्वयं उनके पास पहुंच गए। पितामह ने कहा, प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या? मेरी बेटी से विवाह कर लो। अच्छा, पितामह की बेटी कौन? पितामह तो ब्रह्मचारी हैं, विवाह ही नहीं किया, पितामह का विवाह नहीं हुआ। फिर वो कह रहे हैं मेरी बेटी से प्रभु आप विवाह कर लो। पितामह की बेटी कौन? पितामह की बेटी का नाम है बुद्धि। आपके अंदर बुद्धि है? बोलो हाँ। तो बुद्धि पुरुष है कि स्त्री है? बुद्धि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? क्या है? जोर से। हाँ, तो सबके भीतर एक स्त्री बैठी है, जिस स्त्री का नाम है बुद्धि। इसलिए कहता हूं, अपनी अपनी बुद्धि का भगवान से विवाह कर दो, ताकि आपकी बुद्धि सदा भगवान में ही लगी रहे, पत्नी पति में लगी रहे, बुद्धि भगवान में। और आपकी बुद्धि भगवान में लग जाएगी, फिर आपकी बुद्धि जुआ में नहीं लगेगी, फिर आपकी बुद्धि शराब में नहीं लगेगी। अब आपने अपनी बुद्धि भगवान में नहीं लगाई, इसलिए आपकी बुद्धि शराब में लगी है, मांस में लग गई, कुसंग में लग गई। सही है भाई, बुद्धि तो एक है। यदि वो लग जाए भगवान में तो फिर कहीं और ना लगे, और यदि ना लगी तो वो भटकाती रहेगी ना। तो भीष्म पितामह ने कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि बिल्कुल निष्काम हो गई है। क्या हो गई है? निष्काम। इसलिए आप मेरी बुद्धि का वर्ण कर लीजिए। क्या कर लीजिए मेरी बुद्धि का? भगवान ने कहा, पितामह ठीक है, मैं आपकी बुद्धि को स्वीकार करता हूं। पितामह ने कहा, प्रभु महाभारत में आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अच्छा, महाभारत में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, कन्हैया ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने ली कि मैं आपको उठवा के रहूंगा। और पितामह ने जो अर्जुन पर बाणों की बरसात की ना, तो भगवान को रथ का पहिया लेके दौड़ना पड़ा। मानो पितामह की प्रतिज्ञा बचाने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि भक्त के वचन को रखने के लिए भगवान अपना वचन भी छोड़ देते हैं, इतना प्रेम है। भीष्म पितामह बहुत बड़े भक्त हैं, पर द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे तब बोला क्यों नहीं पितामह ने? क्योंकि गलत व्यक्ति का अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और आप लोग आजकल कुछ भी खा लेते हो, कहीं भी खा लेते हो, फिर गलत व्यक्ति का नहीं खाना चाहिए, कहीं भी नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खा लेना चाहिए। आपको तो सड़क में खड़े होके खाना है, कुछ भी खान पान थोड़ा ठीक कर लो, वरना महंगा पड़ेगा ये खान पान आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके विचारों के लिए। अभी तो सब ठीक लग रहा है। पितामह भगवान का चिंतन करते करते, ध्यान करते करते प्राणों का त्याग करते हैं और पितामह की परम गति होती है। अच्छा, महाभारत का जब युद्ध पूरा हो गया तब गुरु द्रोणाचार्य कि पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ को मारने। उत्तरा भगवान की शरण में आई और उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। उत्तरा ने कहा, प्रभु अभी मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया और आप देखो शत्रुओं ने प्रहार कर दिया। प्रभु हमारे तो आप ही रक्षक हैं, भला आपके सिवा हमारा कौन है? इसलिए नाथ हमें निराश ना कीजिए, हम पर करुणा कीजिए, हम पर दया कीजिए। भगवान ने उत्तरा की प्रार्थना सुनी और उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। अब
वही बच्चा परीक्षित के रूप में प्रकट हुए और परीक्षित जी ने जब राज्यभार संभाला, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, जब परीक्षित ने राज्यभार संभाला तो परीक्षित जी से एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। परीक्षित जी ने एक संत का क्या कर दिया मेरी मां? अपमान। और जब संत का तिरस्कार हुआ तो संत जी, समीक नाम था उनका, समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता लगा कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, तो शाप दे दिया। राजन जाओ, हम आपको शाप देते हैं, आज से 7वें दिन सांप, तक्षक नाम का सांप तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब परीक्षित तो घबराए कि मुझे शाप लगा, 7 दिन में मैं क्या करूं, इन 7 दिनों में मेरा मोक्ष कैसे होगा? मैंने कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं कर पाया, अब सांप के डसने से और मृत्यु होगी, तो क्या करें? तब वो अपने पुत्र को राजा बनाकर और शुकताल चले गए। और वहां बड़े बड़े संत आए, कोई निर्णय नहीं ले पाया कि परीक्षित जी को मरना है तो इनका मोक्ष कैसे हो। तब सुखदेव भगवान वहां प्रकट हुए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा कि हम तुम्हें भागवत सुनाएंगे। इस भागवत से परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, मेरा कल्याण कैसे हो? तब सुखदेव जी ने कहा कि तुम भागवत सुनो, जो भागवत सुनता है उसका उद्धार जरूर हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि अपने पितरों को आप भी भागवत, इस पुरुषोत्तम माह में भागवत सुनवा सकते हैं। अभी आगामी भागवत जी के पोथी पाठ अष्टोत्तर होगा, भागवत जी के अनुष्ठान होंगे, आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ 26 मई से करा सकते हैं पुरुषोत्तम माह में। तो आप भी, परीक्षित जी को जब भागवत सुखदेव जी सुना रहे तब देवताओं के राजा इंद्र आए। कौन आया? देवताओं के राजा इंद्र। इंद्र ने आकर सुखदेव जी से कहा, हे प्रभु बताइए, ये भागवत आप मुझे सुना दीजिए, राजा परीक्षित को बदले में स्वर्ग का अमृत दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा नहीं। स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित जी से कहा पियोगे? परीक्षित जी ने कहा नहीं, स्वर्ग का अमृत नहीं लिया। अच्छा बताओ, एक तराजू के पलड़े पर भागवत जी को रखा जाए और एक पलड़े पर स्वर्ग के सुख को रखा जाए, किसका पलड़ा भारी होगा? स्वर्ग के, मतलब स्वर्ग का अमृत और भागवत जी, कौन भारी है? क्यों? स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग मिलेगा, पर भागवत सुनने से भगवान मिलेंगे। इसलिए भागवत सुनने वाला अमृत पीने वाले से श्रेष्ठ है। भागवत भी क्या है? अमृत। तब कथामृतम तप्त जीवनम। तब सुखदेव जी ने इंद्र को भागवत नहीं सुनाई। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महा, कहां कांच का टुकड़ा? सुखदेव जी ने कहा इंद्र अपने स्वर्ग का अमृत लेकर जाओ, भागवत नहीं मिलेगी तुम्हें। सोचिए, भागवत सुनने के अधिकारी इंद्र भी नहीं है। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान के लीला गुणगान को सुनकर आनंदित होता है, वही ना भागवत सुनने का अधिकारी है। भागवत इंद्र को नहीं सुनाई। तब इंद्र ने ब्रह्मलोक में एक तराजू बांधी और स्वर्ग के सुखों को रखकर भागवत को तौला। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले मैं भागवत जी में ही रहता हूं। अच्छा, भगवान और भागवत ये दो हैं कि एक ही हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? भागवत जी में रहते हैं। भागवत जी में क्या है? भागवत जी में भक्त की और भगवान की कथा है। किसकी कथा है? अच्छा, भगवान की कथा भगवान से है कि भगवान की कथा भक्तों से है? जोर से। इसलिए भगवान की कथा में, भागवत में भगवान की कथा कम है, भगवान के भक्तों की कथा, इसलिए जब भक्त की कथा सुनते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो भागवत सुनता है वो भगवान कहते हैं कि वो मुझे ही सुन रहा है। भगवान का रूप क्या है? बताओ, भगवान का रूप क्या है? क्या रूप है? जोर से। भगवान के कितने रूप हैं? अनेक। भगवान का एक रूप है शब्द रूप। कौन सा रूप है? जोर से। शब्द ब्रह्म। भगवान शब्द के रूप में है। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेन। जब कान से कथा सुनोगे तो कान से भागवत जी के जो शब्द प्रवेश करेंगे, वो भागवत जी के प्रत्येक शब्द में भगवान ही भीतर प्रवेश करते हैं। कथा मात्रैक जीवनम। कथा भगवान का रूप है। अच्छा सुनो, राम भी कथा सुनते हैं, नहीं सुनते? लव कुश उस समय क्या सुना रहे थे? राम जब राजा बन गए, सिया जी वनवास चली गई, लव कुश का जन्म हुआ, तो लव कुश किसके शिष्य हैं? जोर से।
वाल्मीकि जी, अच्छा वाल्मीकि जी ऋषि हैं, तो ऋषि जी ने मतलब वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों को कथा याद करा दी कि जाओ तुम जन जन को कथा सुनाकर सबके चित्त में भक्ति का दिया जलाओ, जाओ। तो लवकुश कथा सुनाने कहां गए? अयोध्या। अब अयोध्या की गली गली में लवकुश कथा सुनाए, सबको अच्छी लगी, तो प्रजा ने, मंत्रियों ने राम से कहा, प्रभु 2 बालक आए हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, आप कहो तो कल उनका आयोजन सभा में करें। हाँ हाँ हाँ, राम जी बोले हम भी सुनेंगे। सोचिए राम भी कथा सुन रहे हैं, चलो कल आयोजन कराओ। अब कल की तैयारी हो गई, लवकुश को बुलाया गया, लवकुश बैठे हैं और कथा सुना रहे हैं, कथा चल रही है। वो कथा क्या चल रही है? कथा में लवकुश गा रहे हैं कि अयोध्या की प्रजा बड़ी निर्दयी है, अयोध्या की प्रजा बड़ी निर्दयी है। क्यों? सीता, क्या दोष था उस नारी का जिसे झूठा लांछन लगा दिया, झूठा लांछन लगा के निकाल दिया। और जब झूठा लांछन लगाया जा रहा था तब सब चुपचाप थे, कोई ना बोला। अब ये कथा जब प्रजा ने सुनी तो उत्सुकता हुई कि बालक तुम कौन हो? राम जी ने पूछा कि आप कौन हो? तब वो कह दिए लवकुश कि प्रभु हम आपके पुत्र हैं। राम तो अवाक रह गए, हम कैसे मान लें कि आप हमारे पुत्र हो? क्या प्रमाण है? भाई कोई भी बालक आके कह दे कि हम तुम्हारे पुत्र हैं तो उसके पुत्र होने का प्रमाण तो मांगा जाएगा। तो राम जी ने कहा कि आप हमारे पुत्र। अच्छा, चूंकि राम अंतर्यामी है, राम भगवान, राम सब जानते हैं, परंतु दुनिया को भी तो बता, दुनिया तो अंतर्यामी नहीं है ना, दुनिया को तो बताना पड़ेगा प्रमाण। तब कहा कि आपने क्यों कहा कि आप हमारे पुत्र हैं? कहा कि प्रभु जिन सीता माता को प्रजा ने अपमानित किया, उंगली उठाई, हम उन्हीं के 2 पुत्र हैं, लवकुश हमारे गुरु जी ने पढ़ाया है। राम जी बोले कि तुम्हारी माता आकर कहें तब हम माने। चले गए लवकुश, मां से कहा कि मां हमने प्रभु से कहा है, पिताजी से, कि वो हमारे पिता, आप हमारे पिता हो। अच्छा, लवकुश बार बार पूछते थे मां हमारे पिता कौन है, मां हमारे पिता कौन? तो सीता जी ने एक दिन बता दिया कि तुम्हारे पिता राम है। और बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे को पता चल जाए हमारा पिता है तो वो पिता से मिलना चाहेगा, प्यार लूटना चाहेगा। अब बस संत जी जिनके आश्रम में रही मां जानकी, वाल्मीकि जी ने सीता जी से कहा चलो कल का आयोजन रखा गया। राम के दरबार में भीड़ लग गई कि सीता के 2 पुत्र हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि प्रजा ने गलत आरोप लगाए हैं और वो सिद्ध करेंगी। अब तो सब लोग तमाशा देखने इकट्ठा हो गए। चलो चलो चलो, सीता के 2 पुत्र हैं, चलो देखते हैं। अब राम जी के पास लवकुश आए और साथ में महर्षि वाल्मीकि जी आए और वाल्मीकि जी ने कहा, राम ये आपकी पत्नी सीता जिस दिन से ये अयोध्या से निकाली गई उस दिन से ये मेरी कुटिया पर हैं और इनका चरित्र वैसे ही पवित्र है जैसे गंगा का जल और अग्नि पवित्र है। परंतु वाल्मीकि जी कह रहे हैं चलो थोड़ी बात मानी जाएगी, और सीता जी की तरफ सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं। देखो जरा दुनिया कितनी निर्दयी है। आदमी कह रहा है कि ये पवित्र है पर नहीं, लोग मानने को तैयार नहीं। तब माता जानकी ने कहा कि हे रघुनंदन, हे प्रभु राम, यदि मैं आपकी पत्नी हूं और ये दोनों पुत्र आपके हैं और मैंने आपके सिवा अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से किसी पर पुरुष का स्पर्श भी ना किया हो, तो हे पृथ्वी माता, यदि मेरा चरित्र पवित्र है तो हे पृथ्वी माता आप मुझे अपनी गोद में स्थान दो। यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं तो हे मां मुझे अपने गोद में स्थान दो। यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे जगह दो, और मैं अपवित्र हूं तो कदापि मुझे जगह मत देना मां अपनी गोद में। ये कहते ही धरती माता फट गई, विमान प्रकट हुआ, माता धरती पृथ्वी माता प्रकट हुई और जानकी जी से कहा, बेटी सीता आओ, संसार के लोग तुम्हें नहीं समझ पाए, आओ पुत्री, तुम मेरी पुत्री हो, तुम मेरे से प्रकट हुई हो, आओ मेरे में समा जाओ। धरती से प्रकट हुई मां और धरती पे समा गई। अब दुनिया के लोग अवाक रह गए, माता हमसे बड़ी गलती हो गई, आपके चरित्र पर उंगली उठाई, हे माता हमें क्षमा कर दो। माता जानकी ने कहा कि आपने तो उंगली उठा ही दी, आपने तो आरोप लगा ही दिया। क्या आपने सोचा कि जब आपने किसी पर आरोप लगाया, आप तो आरोप लगा के अपने अपने घर पे खाते पीते मौज करते रहे, लेकिन आपने आपके आरोप के कारण मुझे अपने प्रभु से दूर होना पड़ा। आपके आरोप के कारण मेरे राम, मेरे प्रभु
उन्होंने मुझे अपने से दूर नहीं किया, आपके आरोप ने मुझे दूर कर दिया। यदि मेरे राम मेरा परित्याग, मेरे राम यदि मुझे अयोध्या से संत जी के आश्रम में ना भेजते, वाल्मीकि जी की कुटिया में ना भेजते, तो बताओ आप लोग हमें जीने देते? मैं तो उसी दिन परीक्षा दे देती। आज मैं धरती पर समा रही हूं, मैं उसी दिन समा जाती। लेकिन मैं जिस दिन आप लोगों ने पहला आरोप मेरे पे लगाया, यदि मैं उस दिन समाती तो मेरे साथ मेरे लवकुश भी समा जाते, क्योंकि वो मेरे पेट में थे। वो राम की अमानत थे, तो राम की अमानत राम को सौंपना था। इसके लिए मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए था, लेकिन ये लोग इतने निर्दयी कि सीता को कुछ दिन का वक्त भी ना दे पाए। इसलिए सीता मां अपने बच्चों को जन्म देकर, संस्कारी बनाकर, राम के पुत्र राम को सौंप कर, अब माता का काम पूरा हो गया। सीता मां बोली कि आपने मेरे पे आरोप लगाया, मैं पवित्र हूं, रावण के यहां रही जरूर हूं, पर रावण ने मुझे केवल तब ही स्पर्श किया था जब उसने मुझे अपहरण किया था। लेकिन आपको बताऊं कि उस समय मैं अग्नि में वास कर रही थी। जब रावण चुराने आया तो जिन सीता को रावण ने चुराया वो तो छाया सीता है। असली सीता का वास उस समय कहां था? अग्नि में। और वो रावण ने जिनको चुराया वो छाया सीता थी, वो असली सीता थी ही नहीं, वो वेदवती सीता थी। लेकिन ये बात सब क्या जाने, लेकिन सीता मां ने अब हर बात बताई है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। राम रो रहे हैं, राम की आंखों में आंसू हैं, लवकुश रो रहे हैं, वशिष्ठ जी रो रहे हैं, माता कौशल्या जी रो रही हैं। देखो, एक हंसते खेलते परिवार में लोगों ने आग लगा दी कि नहीं? दुनिया के लोग केवल तोड़ना चाहते हैं। अयोध्या में एक मंथरा थी जिन्होंने आग लगाई, और ये कुछ लोग हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए। किसी के कहने से आप अपना पति पत्नी, भाई भाई, माँ बेटे के प्यार में खटास ना लाइए। कहने वालों को कहने दीजिए, आप खुश रहिए परिवार में। लोग तो कहते किसे नहीं कहा और क्या नहीं कहा, आपको भी कहेंगे। तो अब आप मेरे से एक सवाल कर सकते हैं कि फिर लोगों के कहने से राम जी ने क्यों सीता मां को भेज दिया संत जी के यहां? तो सुनो, राम जी केवल एक पति होते तो राम जी सीता का परित्याग कभी ना करते। लेकिन राम जी राजा हैं। राम जी क्या हैं? वो राजा का फर्ज होता है कि वो प्रजा की बात सुने, वो प्रजा की बात। हाँ, लेकिन राजा आजकल के राजा की तरह थोड़ी राम है। आजकल के राजा से तो हम सब कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद करो। कहां सुन रहा है आज का राजा? आप कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जाए? बताओ, सुन रहा है राजा? फिर आज के राजा की तरह बहरे नहीं है राम। राम राजा है और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। तो राम ने प्रजा की बात सुनी, और प्रजा की बात सुनकर कि प्रजा की खुशी यदि मेरी पत्नी के वनवास जाने में है, तो राम ने प्रजा की खुशी के लिए, राम राजा है और राम ने यह आदर्श प्रजा के लिए स्थापित किया कि राजा ऐसा ही हो जो प्रजा के लिए अपने परिवार का भी परित्याग कर सके। और आजकल तो राजा कैसे हैं? आजकल तो नेता लोग, ये मेरा बेटा नेता बनेगा, मेरा बेटा मुख्यमंत्री। आजकल नेता लोग परिवारवाद चला रहे हैं। राम ने परिवारवाद नहीं चलाया, राम ने प्रजावाद। जिस मर्यादा की राम ने स्थापना की, आज वो मर्यादा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। राम प्रजा को महत्व देते हैं और आज के नेता अपने परिवार को महत्व देते हैं। ये मेरा भाई है तो ये चुनाव लड़ेगा, भले आता जाता कुछ ना हो, पर नहीं, मुख्यमंत्री सबको बनना है, आता जाता कुछ नहीं है, क्योंकि नेताजी के है ना, सबको अपना चक्कर है। ममता मैया काहे चली गई? अपने भतीजे को लॉन्च कर रही थी। बोलो हाँ कि ना? फिर तो जनता पागल थोड़ी है, जनता समझेगी तुम लूटी, अब तुम्हारा भतीजा लूटेगा। तो जनता ने कहा कि भाई नहीं, देश को नहीं लुटवाएंगे, राज्य को नहीं लुटवाएंगे। नेता लोग पहले वो 15 साल लूटेंगे, फिर उनका भतीजा लूटेगा। मतलब यही परिवारवाद है। और राम कहते नहीं, परिवारवाद नहीं, प्रजावाद। प्रजा की बात सुनी जाएगी और प्रजा के कहने से परिवार का त्याग करना पड़े तो राम ने किया। अब बताइए, राम को आप आदर्श नहीं मानते? आप एक दूसरे एंगल से राम को देखते हो। आप इस एंगल से देखते हो कि राम जी ने पत्नी को क्यों छोड़ दिया। भाई राम जी ने थोड़ी छोड़ा है। राम जी ने को आप जिस एंगल से देखते हो, राम जी को जिस चश्मे से देखते हो, वो चश्मा गलत है। पत्नी को क्यों छोड़ दिया? पत्नी को कहां छोड़ा?
राम ने कब छोड़ा? भाई प्रजा कह रही है। अच्छा, राम यदि अयोध्या में रखते तो रोज ताने मिलते, देखो देखो पराय पुरुष के पास रहकर आई हैं, क्या उस ताने को सुनकर सीता मां रह पाती? इसलिए दूर कर दिया कि ताने सुनने ना पड़े। समय आएगा तो जवाब दिया जाएगा। तो समय आया, लव कुश बड़े हो गए, लव कुश को सौंप दिया, जवाब दे दिया, मुंह पे सबके ताला लग गया। भाई समय, कहते हैं जब समय अनुकूल ना हो तो चुप रहना चाहिए। रही मन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, रही मन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर। दिनों का मतलब सही वक्त ना चल रहा हो तो नहीं बोलना चाहिए, सही वक्त पर सही बोली गई बात सफल होती है। तो राम तो सही समय का, सीता मैया सही वक्त का इंतजार कर रही थी, वो सही वक्त आया, परीक्षा दे दिया माता जी ने और कहा कि अब हम तुम्हारे साथ क्या रहें, मतलब प्रजा के साथ, तुम हमें भरोसे नहीं करते। तो सीता मां चली गई। तो कुल मिला के ये सारी बातें हमने आपको इसलिए सुनाई कि लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना देकर आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। सत्यम नास्ति, नारद जी महाराज। अब देखो, परीक्षित जी ने भागवत सुनी, इंद्र का अभिमान बढ़ा कि मैं क्या स्वर्ग से बड़ा भागवत जी हैं, तो तराजू में तौला गया, भागवत जी का पलड़ा भारी। इंद्र का अहंकार दूर हुआ, भागवत जी से भगवान प्रकट हुए और इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। तो भगवान की कथाएं जब आप सुनोगे तो कथाओं से भगवान ही प्रवेश करेंगे। अब देखो, परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा, 7 दिन में मरना है। हमारे पास टाइम कम है, जीवन बहुत थोड़ा है ना। जीवन क्या है? थोड़ा। थोड़े से जीवन में यात्रा बड़ी लंबी है। अब देखो, नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा, भ्रमण करते हुए नारद जी एक दिन वृंदावन आए, यहां एक कन्या को देखा, उदास बैठी है। नारद जी ने कहा, आप कौन है? मैं भक्ति हूं। ये ज्ञान है, ये वैराग्य। ज्ञान वैराग्य भक्ति भी परेशान है कलयुग में। क्यों परेशान है? कलयुग चल रहा है तो क्या करें? नारद जी ने कहा, महाराज, भक्ति ने कहा, महाराज मेरा दुख दूर कर दीजिए। नारद जी ने कहा, करता हूं। तब सनकादियों ने नारद जी से कहा कि भक्ति का दुख दूर करना है तो भागवत सुनवाओ। क्या सुनवाओ? अब सनकादियों ने भागवत सुनवाई। हरिद्वार में 3 आसन लगाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा की महिमा गाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार मैया। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पीते रहो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कितनी बार भागवत सुननी चाहिए, है ना? कितनी बार मेरी माँ? बार बार भागवत सुनो। अच्छा, बार बार सुनेंगे तो क्या होगा? कपड़े में दाग लगा है, बार बार साफ करोगे साफ हो जाएगा। जन्म जन्म के पापों का दाग लगा है, जब बार बार भगवत चर्चा सुनेंगे तो पाप मुक्त हो जाएंगे। 1 बार से थोड़ी होगा, बार बार। इसलिए राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनेगा वो। अब आप जपो ही ना तो कैसे काम? इसलिए मेरी माँ भागवत जी सुनी, देवर्षि नारद जी ने, सनकादियों ने सुनाई। भागवत की महिमा सुन के भक्ति महारानी प्रकट हो गई। महाराज मेरा दुख दूर हो गया। जगह दो बैठने की। कहा, संतों के भक्तों के भीतर जाकर के आप बैठ जाओ। भक्ति कहाँ बैठ गई? भक्तों के हृदय में। इसलिए भक्ति का वास भीतर होता है। भक्ति भीतर होनी चाहिए, बाहर नहीं। बाहर इसलिए कहते हैं भक्ति को गुप्त रखना चाहिए, भक्ति को प्रकट मत होने दो, भरने दो से। जब भक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? जब भक्ति हृदय में बढ़ती है तो आंखों से छलकने लग जाती है। जब भक्ति हृदय में बढ़ती है तो आंखों से छलकने लग जाती है। अर्थात जब भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा तो परमात्मा के मिलन की तड़प में आंखों में आंसू जरूर बहेंगे। बस वो तड़प जिस दिन आएगी, समझ लेना कि भक्ति आपकी ठीक ठीक चल रही है। भगवान से मिलने की तड़प, तड़प चाहिए। वो तड़प, जैसे आपको बेटे की तड़प है, बेटा नहीं हो रहा है तो बेटे की तड़प। कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, गाड़ी के लिए तड़प आ जा रही है, गाड़ी कब खरीदूं, पैसा जोड़ रहा है, कब इतने लाख होए तो ये वाली गाड़ी खरीदूं। तड़प है गाड़ी की, तड़प है घर की, ये घर होना चाहिए। जैसे तड़प संसार की वस्तु की है, ऐसे ही तड़प जिस दिन भगवान की होगी उस दिन आपकी भक्ति सार्थक हो जाएगी। सही है ना मेरी मां? इसलिए भगवान के लिए क्या, किसी को बेटा चाहिए होता है ना, ये भगवान बेटा दे दो। भगवान करें आप सबको बेटा। आज प्रश्नोत्तरी में एक मैया ने मेरे से कहा कि महाराज जी मुझे बेटा नहीं हुआ, लोगों ने बहुत ताने मारे, मैं क्या करूं? आजकल की दुनिया बड़ी निर्दयी है।
किसी को बेटा नहीं होता तो लोग ताने मारने लग जाते, तेरे बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं। अरे किसी को इतना सताना क्यों है? और बेटों से क्या होगा? बेटा तो मीराबाई को भी नहीं हुआ, हुआ तो नाम बताओ। तो क्या मीराबाई का उद्धार नहीं हुआ? बोलो। अरे बेटा से उद्धार ना हो, तुम्हारे 10 बेटे हो जाएं, 20 कर लो चलो, तो क्या 20 बेटे से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? बच्चों से उद्धार होता है क्या? आपने मीरा जैसा प्रेम किया होगा प्रभु से, तो एक भी बेटा नहीं है, तो अभी मीरा का उद्धार हुआ कि नहीं? प्रभु ने अपने हृदय में जगह दी मीरा को। और बेटा है पर तुम्हारे बेटे तुम्हारे को गिलास भर पानी नहीं देते, तो फिर ऐसे बेटे हैं पर किस काम के? इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि भगवान करे बेटा हो जाए, पर ना होए तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। भगवान से संबंध जुड़ जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी और संबंध की जरूरत है। बताओ, आप बताओ। बेटा तो यशोदा मैया के पास भी नहीं है? आप कहते हो कि महाराज जी बेटा नहीं होगा तो चिता पे आग कौन लगाएगा, जलाएगा कौन? अरे हम कहते हैं भाई जलाने वालों की कमी है, आग लगाने वालों की कमी है क्या? आप तो बस मरो। आज तो बिना मरे लोग आग लगा रहे हैं। आग लगाने वालों की कमी नहीं। और बेटा का केवल ये काम नहीं कि वो आग लगाए। यदि पुत्र नहीं नालायक निकल जाए तो आग लगाने से क्या मुक्ति मिल जाएगी? बेटा कहते हैं जननी जने तो भक्त जने। यदि मेरी मां आपका बेटा नालायक है तो आपके बेटा होने से भी ना होने की तरह ही है वो। फिर आप एक तरह से बिना बेटे की ही हो। हैं 2-4 आपके, पर नालायक हैं, पानी तक तो देते नहीं मां को, बाप का आदर करते नहीं। तो फिर ऐसे बेटों से 4 से भी क्या फायदा है? कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। जननी जने तो, बोलो मेरी मां, जननी जने तो मतलब मां बच्चा पैदा करे तो जननी जने तो भक्त जने, या दाता आप पैदा करना तो भक्त को पैदा करना, या दाता देने वाले को, या सूरवीर बेटा हो आपका, या तो भक्त हो या सूरवीर हो। शिवाजी जैसा, महाराणा प्रताप जैसा, झांसी की रानी जैसी बेटी है ना, अहिल्याबाई होलकर जैसी बेटी। जननी जने तो भक्त जने, या तो भक्त पैदा करो, ध्रुव प्रहलाद तुलसीदास सूरदास रैदास। जननी जने तो भैया भक्त करो पैदा, या दाता मीन्स देने वाला, दानी जो सबकी सेवा करे, अन्नदान करे, सबकी सेवा, दाता। या सूरवीर। यदि तुम्हारा बेटा भक्त नहीं, दाता नहीं, सूरवीर नहीं, तो इससे अच्छी तो बंध्या भली। बंध्या मतलब बांझ। इससे अच्छी बांझ भली काहे गवावे नूर। क्यों खून बहाती हो, क्यों दर्द सहती हो? इतना दर्द सहा तुमने, पर तुम्हारे गर्भ से कोई वीर पैदा नहीं हुआ, कोई श्रेष्ठ संतान पैदा नहीं हुई, तो फिर तुमने केवल प्रसव का दर्द ही सहा है। इस नालायक से कुछ होना नहीं है। क्या कहती हो मैया, बताओ सही है गलत है? इसलिए कहता हूं अपने बच्चों में ध्यान रखो, अपने बेटे को श्रेष्ठ आचार विचार वाला बनाओ। यदि आपका बेटा नालायक है तो तुम्हारे मां होने का भी कोई मतलब नहीं, फिर तुम मां होकर भी बांझ ही हो, फिर वो पुत्र नहीं है। शास्त्र से मूत्र कहते हैं, ये पुत्र नहीं है, कोई काम का नहीं है ना मेरी मां। इसलिए पहले के लोग 8-10 बच्चे पैदा करते थे, इनमें कोई तो अच्छा निकल ही जाएगा, उसी से हो जाएगा। आजकल तो एक ही तो करते हैं, उसी को ठीक बनाओ, अब तो विकल्प भी नहीं है। इसलिए अब जो एक है आपका, या 2 हैं या 3, बस उन्हीं को ठीक ठीक बनाओ, अच्छा आचार विचार सिखाओ, संस्कारी बनाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मदेव जी को लोग कह रहे हैं तेरा बेटा नहीं है, ताने मार रहे। एक दिन घर से निकल गए, जंगल में रो पड़े। संत जी आए, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी को बेटा नहीं हुआ, लोगों ने ताने मारे तो घर छोड़ के चले गए। संत जी ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा कि हमारे बेटा नहीं है इसलिए रो रहे हैं। संत जी ने समझाया कि ए भैया, ए बच्चा, ए छोरा छोरी, चुप रहो बेटा, बच्चों को थोड़ा चुप कराओ। ए छोरा बैठ जा बेटा, सुनो शांति से, चुप रहना। सुनो, आत्मदेव जी को संत जी ने समझाया कि बेटों के चक्कर में ना पड़ो, पर संत जी की बात नहीं मानी। कहा पुत्र चाहिए, संत जी ने एक फल दे दिया। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी धुंधली को फल दे दिया, धुंधली ने फल खिला दिया गाय को। तो
तो गाय को एक बच्चा हुआ, कान गाय की तरह, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन को पैसा देकर उसका बेटा खरीद लिया धुंधली ने, तो नाम रखा धुंधकारी। तो धुंधकारी और गौकर्ण ये दोनों साथ में रहते, पर धुंधकारी ज्यादा लाड़ प्यार पाता, बिगड़ता। बच्चों को कौन बिगाड़ता है? जरूरत से ज्यादा किया गया लाड़ प्यार। धुंधकारी को जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार मिला, बिगड़ गया। बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो बाप को मारता है डंडे से, ए बुढ़े पैसे दे। पैसा नहीं दिया, आत्मदेव जी ने तो डंडे से मारा। आत्मदेव जी रो रहे हैं, हे भगवान, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, और बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ा। जीवन में मैया जो आपके हिस्से का रोना है तो आपको रोना ही पड़ता। इसलिए अपने अपने हिस्से का रोना शांति से रो लो। दोष ना दो कि तेरे कारण की तेरे कारण की तेरे ना, किसी के कारण कोई नहीं रोता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आत्मदेव जी को गौकर्ण जी समझा रहे हैं, पिताजी देहे स्थिमान से रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। आज गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी एक, अच्छा मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ बताओ, पत्नी पति बेटी और बेटा, इन चारों में आपका कौन है? कृपया आप जल्दी से आंसर दीजिए। आपका कौन है? बेटा आपका? भैया आपके कितने बेटे हैं? पीली भैया 2, आपके बेटे 2। लाल भैया आपके कितने बेटे? 1। आपका है कंफर्म? आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपके हैं? नहीं आपके नहीं, पर किसके हैं? आपके कितने बच्चे हैं? आपके ही हैं? ये प्रश्न बड़ा जटिल है। हाँ कहो तो फांसी, ना कहो तो फांसी। सुनो बच्चे, आप कहते हो ये मेरा बेटा है, ऐसे ही कहते हो ना मैया। चलो अब बेटे की थोड़ी देर के लिए छोड़ो, ये बताओ कि आपके शरीर में कौन सा हिस्सा आपका है? बताओ, ये शरीर आपका है मैया? ये शरीर आपका है? आंख आपकी है? यदि आपकी आंख थी तो आंखों में कमजोरी आई तो आपने रोका क्यों नहीं? पांव आपके थे तो पांव कमजोर पड़ गए, रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो आप बुढ़ी हो गई मेरी मां, आपने रोका क्यों नहीं अपने आप को बुढ़ा होने से? आपके बाल सफेद हो गए, आपका था तो रोक लेती क्यों मैया? इसका मतलब ये शरीर आपका क्यों? आपको क्या लगा ये शरीर आपका है मैया? आपको लगता है कि शरीर आपका है? आपको लगता है मैया? सच बताओ, ये शरीर अपना है? ये शरीर भी एक दिन हमारा साथ, ये बात सही है कि गलत है? शरीर भी हमारा साथी। जरा गंभीरता से सोचिएगा कि सारी जिंदगी जिस शरीर को हम अपना कहते रहे, मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरी आंख, जब वो शरीर मेरा साथी ना बन पाया, जब शरीर मेरा सगा नहीं है, तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग मेरे कैसे हो सकते हैं? बहुत विचार का विषय है। आप झूठे ही कहते रहते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, है कुछ भी नहीं। शरीर भी आपका नहीं है, ये भी आप छोड़ के चली जाओगी, लोग ले जाएंगे चिता पे रख के, लगा देंगे चिनगारी, जल जाएगा, मटके में भर के तुम्हारी राख ले जाके गंगा जी में उड़ेल देंगे, खत्म। बोलो हाँ। और जब तक आदमी में प्राण है, कितना घमंड, मैं ये, मैं वो, ये। इसलिए मेरी मां, एक है अज्ञान और एक है ज्ञान। अज्ञान कहता है ये मेरा, ये मेरा, मैं ये, मैं वो, ये अज्ञान कह रहा है। और ज्ञान तो ये कहता है कि शरीर भी अपना। हाँ हाँ, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? ये शरीर भाड़े का है, किराए का। एक दिन भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत न होगी, घर तेरे पल्लू अमानत न होगी।
होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये शरीर की झोपड़ी खाली करनी पड़ेगी। ये शरीर हमारे बाप का नहीं है, ये सब हमें ईश्वर ने दिया है किराए से। ये आंखें अनिरुद्धाचार्य की नहीं है, ये परमात्मा ने अनिरुद्धाचार्य को दिया है। जा बेटा इन आंखों से मेरा दर्शन कर, जा जा, जा। भगवान ने ये हाथ मेरे पिता का नहीं है, मेरे बाप का नहीं है, ये हाथ परमात्मा ने मुझे दिया। जा बेटा इन हाथों से जा कर ले पुण्य, कर ले अच्छे काम, क्योंकि एक टाइम बाद तो तेरे हाथ ऐसे हो जाएंगे। मैया क्या बोलती तू? एक दिन आपके हाथ, जब तक ये हाथ हैं, दान पुण्य कर लो। गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध 315 वृद्ध माओ की सेवा करता है। इन्हीं हाथों से मैं पांव दबाता हूं माओ की, चरण सेवा करता हूं माओ की। बताओ मैं इन हाथों का सही उपयोग कर रहा हूं कि नहीं? मैं इन्हीं हाथों से माताओं को रोटी खिलाता हूं, इन्हीं हाथों से माओ की सेवा करता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी ये हाथ किसी को तमाचा मारने के लिए नहीं, मुठिका मारने के लिए नहीं, इन हाथों से रोटी का दान कर लो, किसी का सहाय। ये देखो ये हमारी बूढ़ी मैया है, लगभग 100 साल की हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं माओ का, मैया का दर्शन। ये देखो बहुत वृद्ध है हमारी माँ, 100 साल की है लगभग। घर से कोई नहीं आ रहा है, जबकि सब है, बेटा है, बेटी है, पोता है, पर एक फोन भी नहीं आता। अब ये माँ अति वृद्ध हो गई हैं, कब भगवान के घर चली जाए राम जाने। लेकिन क्या मजाल के बेटों को याद आ जाए अपनी माँ की, दादी की। जिन्हें अपने साथ ना दिए, जिन्हें अपनों का सहारा ना मिला, उन माओ को ये दास अनिरुद्ध उन माओ के लिए आपसे भिक्षा मांगता है कि आप इन माओ का सहारा बनना, आप इन माओ को रोटी देना, आप इन माओ को थोड़ा थोड़ा सहयोग करना। आप चाहें तो कल का भोजन, ये पुरुषोत्तम माह चल रहा है, कल का भोजन जरूर आप कराना अपनी माँ के नाम से, अपने पिता के नाम से। जरूर किसी माँ का सहारा आप बनिएगा। और यहाँ माँ को भोजन, कल का नाश्ता आप करा सकते हैं। इस पुरुषोत्तम माह में कल का नाश्ता आपकी ओर से माँ को दिया जाए। यहाँ पर केवल माँ की सेवा नहीं, एक बूढ़े पिता भी हैं। अभी एक बेटी अपने बूढ़े पिता को यहाँ छोड़कर चली गई। ये दास अनिरुद्ध वो बूढ़े पिता की सेवा कर रहा है। आपसे मेरी विनती, मेरी प्रार्थना कि आप इन माओ को भोजन, माओ को नाश्ता, रात्रि का एक गिलास दूध माओ को आप दे सकते हैं, दवाई का सहयोग कर सकते हैं। अभी ये दास अनिरुद्ध देखो हाथ हैं, अनिरुद्धाचार्य के हाथ एक दिन बेकाम हो जाएंगे कि नहीं बताओ? हमारे इन हाथों को लोग ले जाके, देखो मेरी यही उंगली रहेगी, यही अंगूठा रहेगा, यही पंजा रहेगा, यही रेखाएं रहेंगी, और एक दिन ये सब कुछ चिता पे जल रहा होगा। बोलो हाँ। तो जब तक है ये हाथ सही ठीक काम कर रहा है, तब तक आओ इन हाथों से समाज की सेवा करें, आओ अच्छा काम कर लें, क्योंकि एक दिन आपके हाथ फिर ऐसे हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे मेरी माँ? और कितने दिन चलाओगे इन हाथों को? इसलिए कहता हूं अभी ये दास अनिरुद्ध का शरीर चल रहा है, मैं शरीर से खूब काम लेता हूं। चल रहा है ना, चल, क्योंकि एक दिन तो ये हो ही जाएगा, चिता पे लेट ही जाएगा। मैं एक विद्यालय बना रहा हूं मेरी माँ। ये दास अनिरुद्ध कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का गुरुकुल विद्यालय, जहां शिक्षा भी होगी और बच्चों को संस्कार भी दिए जाएंगे, और बच्चों को शिक्षा निःशुल्क होगी। तो मैं एक विद्यालय बनाकर सेवा करना चाहता हूं। वो विद्यालय का काम भी स्टार्ट हो गया है, सरिया आने लग गया, गिट्टी, रेता, रेत और ईंट। ये देखो गुरु जो विद्यालय बनने जा रहा है उसका सरिया आ रहा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि जो विद्यालय बन रहा है, ये देखो बनने के बाद ऐसा होगा जहां बच्चे पढ़ेंगे, और केवल शिक्षा नहीं, मैं चाहता हूं स्कूलों में, मुझे विद्यालय क्यों बनाना पड़ रहा है? विद्यालय तो संसार में बहुत है, मैं इसलिए बना रहा हूं कि आजकल बाजार में जितने स्कूल कॉलेज हैं, इन सब में शिक्षा तो है, संस्कार रत्ती भर नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं एक विद्यालय बनाऊं कक्षा 1 से 12वीं तक, जहां शिक्षा भी हो और संस्कार भी हो, और निःशुल्क बच्चे पढ़ें CBSE बोर्ड की पढ़ाई। सनातन, थोड़ा गीता भी मैं पढ़ाऊं वहां, थोड़ा उपनिषद भी पढ़ाऊं, थोड़ा भगवत चर्चा भी हो, और बाकी वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, वो साइंटिस्ट बने, सब बने, पर संस्कार जरूर पाएं। तो मेरी